नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भुवनेश सेंगर। सबसे पहले आपको दीपों के पर्व दीपावली की, रोशनी के पर्व दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आइए, जब बात दीपावली की हो और हाल ही में 28 सीटों के उपचुनाव निपटे हों, तो आप सोच सकते हैं थोड़ा सा दिवाली के रंग में समीक्षा हो जाए कि आखिर इन पूरे 28 विधानसभा सीटों के जो उपचुनाव हुए, जो मध्य प्रदेश में किसी बड़े चुनाव से कम नहीं थे, उसके नतीजे भी उतने ही प्रभावित करने वाले थे। इसमें आखिर कौन से बम फुस्सी निकले? कोई पटाखे फुस्सी निकल जाते हैं साहब। वैसे तो नुमाइश तो उनकी बड़ी, या उनके बारे में दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन मैं नाम लेते जाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि इस पटाखे ने धमाका किया, रोशनी की, रंग बिखरे, या पटाखा बत्ती से जला और वहीं पर फुस्सी हो गया। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए, बुरा न मानो होली होता है, हम कहेंगे बुरा न मानो दिवाली है, मसला वही है। सबसे पहले कमलनाथ जी की बात, क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, यहां तक कि ट्विटर हैंडल पर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री। अब मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री साहब यानी कमलनाथ जी की हम बात करते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दावा था जीत का 28 में से 28 सीटें जीतने का, लेकिन सारे दावे फुस्सी साबित हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं जरा ग्वालियर चंबल की तरफ। क्या आप मानेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी, देखिए अंदाज़ा आप लगाइएगा, मैं सिर्फ आपके सामने तथ्य रखूंगा। हम बात करते हैं उन्हीं के घर पे, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का घर है, यानी जय विलास पैलेस। वहां से उनके चहेते, उनके खास सिपह सालार यानी कि मुन्नालाल गोयल चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट से। कांग्रेस से वहीं से जीते थे वो, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और इतने भयानक फुस्सी बम या फुस्सी पटाखे साबित हुए कि वहीं पर, जहां पर सबसे ज़्यादा सिंधिया परिवार की साख दांव पर थी, जहां घर है, वहीं से उनकी नाक कटवा दी और वो खुद हार गए कांग्रेस के सतीश सिकरवार से। जबकि उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए डॉक्टर सतीश सिकरवार को 18 महीने पहले हराया था। तो एक तो इनकी बात करते हैं। अब जरा कुछ मंत्रियों की बात कर लें। ऐदल सिंह कंसाना, मध्य प्रदेश में मंत्री, सुमावली के दिग्गज नेता, कांग्रेस से 3-4 बार चुनाव जीते हुए, लेकिन अब की बार जब चुनाव जीतना ज़रूरी था तब वो हार गए। इतने बड़े फुस्सी फटाके साबित हुए जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। नाम बड़ा और दर्शन खोटे जैसे काम हो गए। अब इसमें एक बात और है, क्योंकि ऐदल सिंह कंसाना उन विधायकों में शुमार नहीं थे जो कि कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के थे। वो उनके खेमे के नहीं थे, दिग्विजय सिंह खेमे के माने जाते थे। अब ऐसे में अब वो तो न तो बीजेपी के विधायक रहे हैं, अब देखना होगा कि अब वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। लेकिन हाँ, अब उनके लिए कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया तो पैरवी नहीं करेंगे ना। तो इसी तरह से हम बात करते हैं गिरिराज दंडोतिया की, मुरैना के दिमनी से। वो भी मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में, लेकिन अपनी सीट नहीं बचा पाए, फुस्सी फटाके ही साबित हुए हैं। अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की हम बात करेंगे तो कई नेता आ जाएंगे। प्रेमचंद गुड्डू की हम बात करेंगे, अरुण यादव निमाड़ में अपनी दोनों सीटें, मानधाता और ये नेपानगर, जहां पर वो दावा कर रहे थे ये इनका लोकसभा क्षेत्र है, वो भी नहीं बचा पाए। तो कांग्रेस के अगर हम बात करें तो आतिशबाजी इस बार बिल्कुल फीकी रही, स्वाभाविक तौर पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भी हम बात कर रहे हैं, सिंधिया खेमे की हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं गिरिराज दंडोतिया की, हम बात कर रहे हैं ऐदल सिंह कंसाना की, हम बात कर रहे हैं मुन्नालाल गोयल की। और पूरी आतिशबाजी फीकी रह जाएगी अगर बात डबरा से बीजेपी की प्रत्याशी इमरती देवी की ना हो। बड़े जीत के दावे थे। इमरती देवी को लेकर जो बयान दिया गया, उसके ऊपर पूरी भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाकर प्रदेश के 28 सीटों पर दौड़ी, लेकिन वो फिसल गई वहाँ डबरा में ही। इमरती देवी बड़े बड़े दावे करती थी और यहाँ तक कहती थी हम तो कलेक्टर जिताई दे। उन्हें शायद नहीं पता था कि चुनाव जनता जिताती है, कलेक्टर नहीं। सारी आतिशबाजी फीकी पड़ जाती है, सारी दिवाली अगर हम कहीं किरकिरी हो जाती है और नाम भले ही इमरती हो, लेकिन मुंह मीठा नहीं हो पाता है जब जनता हरा देती है। तो चलिए, ये तो कुछ मजाकिया लहजे में दोस्तों हमारे पूरा एक तरीके से विश्लेषण कह लें, समीक्षा कह लें, या वो आपकी जुबानी हो, हमने बोल दिया, उतनी सी बात है। लेकिन आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।